Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the regression and its types and elasticity of regression model. दो टाइप्स के रिग्रेशन मॉडल होते हैं, एक तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल होते हैं और एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होते हैं। पहले हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पढ़ेंगे, फिर हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को पढ़ेंगे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एंड इलास्टिसिटी ऑफ रिग्रेशन जानने से पहले हमें जानना होगा कि रिग्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली रिग्रेशन इज ए स्टेटिस्टिकल मेजर used in finance, investing and other discipline that attempts to determine the strength of the relationship between dependent variable and independent variable। मैं अभी बता दूंगी कि dependent variable and independent variable होता क्या है। यहाँ पे मैंने सिंगल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया है जहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दी वेरिएबल दैट यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, एंड x ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट वेरिएबल दैट यू आर यूजिंग टू प्रिडिक्ट, इसके सहायता हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। और u है एरर टर्म, रिग्रेशन रेसिडुअल और डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते हैं। अल्फ़ा है एक इंटरसेप्ट, बीटा है एक स्लोप और अल्फ़ा और बीटा एक पैरामीटर है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग अल्फ़ा को इंटरसेप्ट क्यों कहते हैं, वाई अल्फ़ा इज़ कॉलिंग इंटरसेप्ट। सपोज हम लोग समझते हैं कि वाई जो है वेट है और ये जो है ये समझ लेते हैं हम लोग डाइट है, और इसको समझ लेते हैं हम लोग हाइट, ठीक है, और इसको समझ लेते हैं हम लोग एनर्जी। तो अगर पहले इन दोनों को देखते हैं, अगर डाइट इंक्रीज अच्छा होगा तो ये भी वेट भी अच्छा होगा, इंक्रीज होगा। अगर हाइट इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा। लेकिन इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, अगर एनर्जी माइनस का मतलब अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वेट भी डिक्रीज होगा, वेट भी डिक्रीज होगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब है अगर हम लोग सभी चीज़ों का, अगर डाइट को भी, हाइट को भी और एनर्जी को भी हम लोग जीरो मान लेते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होगा। अगर हम सभी को जीरो मान लेते हैं, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तब वाई का वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू तो अल्फ़ा आएगा, इसलिए हम इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ये आप समझते हैं रिग्रेशन के टाइप। तो फर्स्ट टाइप है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का यही होता है सिंपल, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब जैसे y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x प्लस q एक्स आई यू आई, ऐसा भी लिखते हैं, वाई आई ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको मर्जी, आप जैसा भी लिखें, सब लोग सेम ही, सब कुछ सेम ही होता है। तो यहाँ पे when we are use one independent variable to explain the outcome of dependent variable। अभी हम लोग सेकेंड टाइप पे बात कर रहे हैं। सेकेंड टाइप है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो ऐसा दिखता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब है when we use two or more independent variable to explain the outcome of dependent variable। मतलब हम लोग यहाँ पे x बहुत सारे यूज़ करें। अभी पहले देखा था ना, जैसे कि डाइट हुआ, हाइट हुआ, एनर्जी, वो एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था। वैसा ही यही है, ये भी है, सेम ही है, ठीक है। हम लोग करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेते हैं, जो कैसा था, ऐसा था, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हम डिमांड का इलास्टिसिटी कैसे निकालते थे। ऐसा था ना कि ई डी इक्वल टू ऐसा था। यहाँ पे हम लोग माइनस इसलिए लेते थे क्योंकि क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस के बीच निगेटिव रिलेशनशिप था। वैसा ही ये भी है। यहाँ पे हम लोग यहाँ का इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है
पहले हम लोग क्या लेंगे, डेल वाई लेंगे, फिर डेल एक्स लेंगे, फिर ये होता है फॉर्मूला। इसको इलास्टिसिटी ऑफ रिग्रेशन का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे सब कुछ निकल जाएगा। ये भी अभी हम लोग इसको इलास्टिसिटी पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये डेल वाई और डेल एक्स, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ आएगा बीटा, मतलब ये ऐसा है, ये जो है ये पार्ट, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा है, ये जो ये पूरा पार्ट और ये दोनों सेम है। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे इसका, तो ये निकलेगा, फिर एक्स एंड वाई निकलेगा। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। अगर हम इसको निकालते हैं तो फॉर्मूला पे क्या था कि इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स, फिर एक्स बाय वाई, ऐसा था। तो पहले हम इसको करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म पे करने से, तो ये आएगा, ये आता है, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक्स कट जाने से एक एच रह जाएगा, तो इसका आंसर होगा ये जो टाइप 2 है, ये टाइप 2 का नाम है रेसिप्रोकल रिग्रेशन। यह है थर्ड टाइप, यह थर्ड टाइप पे है लॉगलिन मॉडल, जहाँ पे यहाँ पे लॉग और इसको लिन भी बोलते हैं, लॉग लगा हुआ है। तो हम अभी इसको करेंगे, हम लोग फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसका। जैसे कि इसको करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा ही हम लोग वो जो था डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ही निकाल देंगे। ठीक है, देखते हैं, ऐसे लिख लीजिए। अभी डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बीटा 1 आएगा। ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये होगा, है ना, डिवाइड हो रहा है, उस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अभी हम लोग इलास्टिसिटी निकालेंगे। इलास्टिसिटी कुछ ऐसा था, है ना, ऐसा ही था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिखेंगे, इसको रख दो, तो क्या आया, ये। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। तो लॉग लिन मॉडल पे ऐसा आता है इलास्टिसिटी। अभी हम लोग टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 पहले क्या था, लॉग लिन था, अभी टाइप 4 पे क्या है, लिन लॉग है। जो यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लॉग लगा हुआ है, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल पे था, अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे है। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको बीटा 1 को बीटा 1 ही लिखेंगे। ये जो है इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे करते हैं, ऐसा लिखते हैं इसको। अभी इलास्टिसिटी क्या होगा, ऐसा था ना इलास्टिसिटी। तो अगर इसके जगह पे ये वैल्यू पुट किया जाए तो ये कट गया, तो रहा क्या, ये रह गया। तो यही है इसका आंसर। टाइप 4 का इलास्टिसिटी ऐसा आता है। टाइप है टाइप 5, ये लॉग मॉडल है, या इसको लॉग लिनियर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही लॉग है। अभी अगर इसको हम करेंगे तो ये आएगा, इसका आएगा ऐसा। जब भी इसके आगे कुछ मतलब ऐसा आए तो इसका सोल्यूशन यही होता है। फिर ये करेंगे, सॉरी लिखिए, यहाँ पे लिखिए डेल वाई बाय डेल एक्स, फिर ये आएगा बीटा 1, फिर इसका आएगा 1 बाय। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, उस साइड ले जाते हैं। ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अगर हम इसका इलास्टिसिटी निकालें तो ये ऐसे लिख देते हैं,
और फॉर्मूला पे क्या था, एक्स यहाँ पे वाई, ठीक है। तो ये वाई कट जाएगा, ये एक्स एक्स, तो बचा क्या, बचा है बीटा 1। तो यही है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, वो सब आप लोग करके कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपना आंसर भेज दीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा।